अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। दोस्तों, हम लोग जो हैं अली के घराने से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तो जवाब भी उसी अंदाज में मुझे चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। कि मेरी जबीने अकीदत सलाम करती है, कबूल हो कि मोहब्बत सलाम करती है। आप तमाम लोगों को अखबारात के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए और दिगर ज़राए अबलाग के ज़रिए ये बात आप तक यकीनन पहुंच चुकी है कि आपके अपने इलाके मालूनी मलार से हफ्ता रोज़ा अखबार आपकी पुकार, जो कि बेक वक्त दो ज़बानों में शाये होता है, उर्दू और हिंदी, आज उसकी 10वीं सालगिरह है। मैं उनके संपादक, उनके एडिटर, उनके मुदीर आला अली जनाब रज़ा अहमद साहब और इसी तरह प्रोग्राम के कन्वीनर कमेटी में कमरुद्दीन अंसारी साहब, हमारे सीनियर रहनुमा अली जनाब वसीम सिद्दीकी साहब, इन तमाम की कोशिशों से और आप लोगों के दाम कदबे सुखने मदद करने के बाद इस तरह के आलीशान मुशायरे और उसका इनेकाद होता है। दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि रज़ा अहमद ने जिन शुराए कराम को यहाँ पर मदू किया है, वो तमाम शुराए कराम यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं। मैं सबसे पहले गुजारिश करता हूँ, अमरोहा चलकर आप लोगों के दरमियान आने वाली वो शायरा जिन्हें दुनिया सुखन निखत अमरोही के नाम से जानती है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि बराए करम आप मंच पे तशरीफ लाएं। दोस्तों, आप लोग तालियों से इस्तकबाल कीजिए। हम तमाम जिंदा लोगों में एक ऐसा शख्स है कि जो जिंदा रहते हुए अपने नाम के आगे मरहूम लगाता है। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में अपनी मदाहिया शायरी से अपना एक मुनफरिद मुकाम बनाने वाले मोहतरम मरहूम मालेगावी से गुजारिश करता हूं कि बराए करम आप पे तशरीफ लाएं। आप लोग तालियों से इस्तकबाल कीजिए। इसी तरह उत्तर प्रदेश के वो मोतबर शायर, वो मोतबर आवाज जो आज इस वक्त न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि जहां जहां उर्दू बोली जाती है, उर्दू समझी जाती है, उर्दू लिखी जाती है, उर्दू पढ़ी जाती है, वहां वहां पर आप लोगों के निहायत महबूब शायर जो कि दिल वालों की बस्ती दिल्ली से चलकर आप लोगों के दरमियान तशरीफ लाए हैं, हमारे मेहमान शायर, मैं गुजारिश करता हूं मोहतरम शकील बरेलवी साहब से कि आप तशरीफ लाए। आप लोग तालियों से इस्तकबाल कीजिए। इसी तरह शहर मालेगांव से बजाय एक छोटी सी आवाज की शक्ल में उभरने वाला वो सितारा जो आज दुनिया अदब पर अपनी तंज़-ओ-मिज़ा शायरी की बदौलत महताब और आफताब बनने की भरपूर कोशिश कर रहा है। मेरी मुराद है मोहतरम सोहेल अंजुम साहब से कि आप तशरीफ लाए यहां पर। आप लोग तालियों से इस्तकबाल कीजिए। और आप तमाम लोगों के दिलों में रहने वाली वो आवाज, वो शख्सियत जिन्हें हम और आप इसहाक दानिश के नाम से जानते हुए आज तशरीफ फरमा, आप लोग इनके लिए भी एक मरतबा ताली बजा दीजिए। इसी तरह आलमी शोहरत याफ्ता शायर जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्या उनके तारुफ में कुछ कहना यानी सूरज को चिराग बताने के बराबर है। इस वक्त अपनी इनकलाबी शायरी से पूरे हिंदुस्तान में
न सिर्फ धूम मचा रहे हैं बल्कि कई अरकान पार्लियामेंट हैं जो उनकी शायरी को पार्लियामेंट में पेश करते हैं। हमारे छोटे भाई नौजवान शायर मोहतरम असद बस्तवी साहब यहाँ तशरीफ ला रहे हैं मंच पे, आप लोग तालियों से इस्तकबाल कीजिए। हमारे एक नौजवान साथी जिन्हें दुनिया सुखन जुनैद साहिल के नाम से जानती है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप यहाँ तशरीफ लाए। दोस्तों तालियों से इनका भी इस्तकबाल कीजिए। एक और आलमी शोहरत याफ्ता शायर, हम तमाम लोगों के दिलों में खून बनकर दौड़ने वाली वो आवाज जिन्हें हम और आप अल्ताफ जिया के नाम से जानते हैं, वो चंद ही मिनटों में यहां पे तशरीफ लाने वाले हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश की सरजमीन सिद्धार्थनगर से उभरने वाली एक मोतेबर आवाज, एक मुतरन्नुम आवाज जो कि इस वक्त उरुसुल बलाद मुंबई के मुजाफाती इलाका कांदेवली में रिहाइश पजीर है। मेरी मुराद है इसरार सिद्धार्थ नगरी साहब से कि आप यहां तशरीफ लाए। आप लोग तालियों से इस्तकबाल कीजिए। और कोई बचा है? कोई शायर और बचा है? दोस्तों हम लोगों की ये रिवायत रही है कि हम लोग अपना कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी जलसा हो, चाहे वो इस्लाही माशरा का ही क्यों ना हो, तिलावत कलाम पाक से हम अपने प्रोग्रामों का आगाज करना चाहते हैं। मैं मोहतरम हाफिज कमाल साहब से गुजारिश करता हूं कि बराए करम आप यहां तशरीफ लाए और कलाम इलाही अपनी जुबान मुबारक से सुनाकर बाकायदा इस प्रोग्राम के आगाज में पहली ईंट यानी बुनियाद रखने का काम करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बारगाह रिसालत, बारगाह वाहिद में कलाम इलाही का नज़ाना पेश कर रहे थे मोहतरम कि खुदा के बाद उसके नाम की तरतीब होती है, खुदा के बाद उसके नाम की तरतीब होती है, फलक पर भी दरूद पाक की तकरीब होती है और कोई पारस नहीं सेवा उसके आदम की बस्ती में, जहालत जिसके दर को चूम कर तहजीब होती है। अल्लाह के कलाम के बाद आइए उस रहमतुल्लिल आलमीन की बारगाह रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चलते हैं कि अगर उनको मबूस करना मकसद नहीं होता तो ये आलमीन वजूद में ही नहीं लाई जाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक इसलिए चले कि ज़मीनें आरास्ता हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्द अतहर से पसीना इसलिए फूटा कि फूलों को महकने का सलीका मिल जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेसवे दराज और चेहरे मुबारक को देखकर चांद और सूरज ने दिन और रात का बनाना सीखा। आइए दुनियाए रंग बू की सबसे अजीम हस्ती की बारगाह में नाते पाक का नज़ाना पेश करने के लिए मैं इन 4 मिसरों से मोहतरम असद बस्तवी साहब को ज़हमत कलाम देना चाहता हूं कि शाम से बैठा था लिखने ता सहर लिखता रहा, शाम से बैठा था लिखने ता सहर लिखता रहा, रात भर मैं मिदते खैरुल बशर लिखता रहा, रात भर मैं मिदते खैरुल बशर लिखता रहा और नेकियां मिलती गई एक एक हरफे नात पर, मैं इधर लिखता रहा मौला उधर लिखता रहा। सुभान अल्लाह कह दीजिए एक मरतबा आप लोग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम असद बस्तवी साहब बारगाह रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाते पाक का नज़ाना पेश कर रहे थे। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ इसलिए भी कि उन्होंने नाते पाक पेश फरमाकर हम तमाम लोगों का नाम सवाब हासिल करने वालों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। दोस्तों शायर शेर कहता है कि मेरे रसूल के निस्बत तुझे उजालों से, मेरे रसूल के निस्बत तुझे उजालों से, मैं तेरा जिक्र करूं सुबह के हवालों से, न मेरी नात की मोहताज है जात तेरी, न तेरी मदह मुमकिन है मेरे ख्यालों से। दोस्तों नाते पाक का सिलसिला आसमानों से शुरू हुआ। सबसे पहले खुद खुदाए वादहू ला शरीक ने अंबियाए कराम की रूहों के दरमियान मुस्तफ़ा जाने रहमत की नाते पाक पेश फरमाई। तो जो सिलसिला आसमानों से शुरू होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। लिहाजा आज के इस
ऑल इंडिया मुशायरे में नाते पाक के सिलसिले को मुलतवी करते हुए गज़ल के दौर में चले, उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि एलिया सरवत हाई स्कूल के चेयरमैन आली जनाब डॉक्टर फखरुल हसन रिजवी के फर्जंद अर्जुमन आली जनाब सैयद सुल्तान साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं बराए करम आप मंच पर तशरीफ ले आए। दोस्तों, मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि जब जब मुंबई महानगर पालिका इसकी तारीख रकम होगी तो हमारे हरदिल अजीज कारपोरेटर 100 कारपोरेटर, मगर मैं उनको नहीं मानता 100 कारपोरेटर, आज भी वो इतना काम करते हैं कि कोई सेटिंग कारपोरेटर नहीं करता है। तो मुंबई महानगर पालिका की तारीख जब जब लिखी जाएगी, हम तमाम लोगों के रहनुमा आली जनाब सिराज शेख साहब के नाम से अधूरी रहेगी। मैं ये चाहता हूं कि एक मर्तबा जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। इसी तरह हम तमाम लोगों के वो हरदिल अजीज कारपोरेटर जिन्हें हम तमाम लोग बड़े प्यार से वीरेंद्र चौधरी साहब कहते हैं, मैं ये चाहता हूं कि एक मर्तबा भरपूर तालियों से इनका भी इस्तकबाल कर दीजिए। दोस्तों, आज हम तक जो गजल चलकर आई है कि किसी दिलखराश हादसे को, किसी खूबसूरत वाक़ये को या महबूब से की जाने वाली बातों को बहर और औजान में इस तरह पिरो दिया जाए कि वो लफ्ज़ों का मजमुआ नजर आए। और लफ्ज़ क्या है कि लफ्ज़ ही जख्म भी है, लफ्ज़ ही शमशीर भी है, लफ्ज़ ही ख्वाब भी है, लफ्ज़ ही ताबीर भी है। और लफ्ज़ों पर रहा करती है दुनिया की नज़र, लफ्ज़ों को जानने वाला ही समझ सकता मगर। लफ्ज़ों में नूर जो भर दो तो सितारा हो जाए, लफ्ज़ रख दो तो लबे जा का बोसा हो जाए, और बारूद जो भर दो तो धमाका हो जाए। लफ्ज़ तो आज भी इंसान की तरफ तकता है, लफ्ज़ कांटा ही नहीं फूल भी बन सकता है। लफ्ज़ बरसाएगा अमृत लबे गौतम तो हिले, रक्स फरमा हो मगर कोई कन्हैया तो उठे। लफ्ज़ हो जाएगा जिंदा कोई ईसा तो उठे। लफ्ज़ मुंतजिर है किसी चिश्ती किसी नानक के लिए, बांसुरी इसको समोले तो ये नगमा हो जाए। लफ्ज़ को कृष्ण जो मिल जाए तो गीता हो जाए, लफ्ज़ को कृष्ण जो मिल जाए तो गीता हो जाए। मगर मैं ये कहता हूं कि लफ्ज़ को आप तमाम लोगों का वो नौजवान शायर जिसे हम और आप जुनैद साहिल के नाम से जानते हैं कि ये मत समझ के अर्श मौला उसी का है, ये मत समझ के अर्श मौला उसी का है, सारी जमी उसी की है, गल्ला उसी का है, और मौसम से लग रहा है कि घर अब करीब है, और खुशबू बता रही है मोहल्ला उसी का है। इसी मोहल्ले के नौजवान शायर जुनैद साहिल का तालियों से इस्तकबाल कीजिए। जुनैद साहिल साहब हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को अपने नज़्म में पेश कर रहे थे, और मैं देख रहा था कि हमारे आली जनाब कारपोरेटर सिराज शेख साहब के साथ में वीरेंद्र चौधरी साहब भी, इनके अलावा आप पूरी मालूनी की जितनी आवाम है तमाम लोग अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे थे। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, हम लोगों के दरमियान आलमी शोहरत याफ्ता शायर मोहतरम अल्ताफ जिया तशरीफ लाए। तालियों से एक मरतबा उनका इस्तकबाल कर दीजिए। हम लोगों के दरमियान में सहारा टीवी के पॉलिटिकल चीफ ब्यूरो वसीम हैदर साहब तशरीफ फरमा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी पुकार हिंदी और उर्दू वीकली अखबार आज अपना 10वां सालगिरह मना रहा है। इसके कन्वीनर है रजा अहमद साहब, डॉक्टर नेक्सन नाटके साहब, वसीम सिद्दीकी साहब, ओम जी कुमावत साहब जो कि बहुत ही अच्छे समाज सेवक हैं। उसी तरह कमरुद्दीन अंसारी साहब, सैयद अनवर हुसैन उर्फ नेताजी यहाँ पर तशरीफ फरमा है। दोस्तों, आइए इसी कौमी एकता को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के दरमियान मैं एक ऐसे नौजवान शायर को पेश करना चाहता हूं जिन्हें हम और आप आसिफ अली शहंशाह के नाम से जानते हैं कि ना तेरा है ना मेरा है, यह हिंदुस्तान सबका है।
न तेरा है न मेरा है, यह हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मोहतरम आसिफ शहनशाह साहब आप लोगों के दरमियान अपना कलाम बलागत पेश कर रहे थे। हम लोगों के दरमियान समाज सेवक मोहतरम ओप जी कोमावत साहब, आली जनाब हाजी सैयद इब्राहिम साहब, श्री पांडे जी जो कि प्रगति का कहर उसके संपादक हैं, गली न्यूज़ के इरशाद भाई, मोहतरम असलम कुरैशी साहब, सादिक पठान साहब, आप तमाम लोगों का कमेटी की जानिब से मैं इस्तकबाल करता हूँ। इसी तरह हम लोगों के इस ऑल इंडिया मुशायरे को अपने कैमरे के ज़रिए पूरी दुनिया में लाइव बताने का जो काम कर रहे हैं उसमें है सुहाना विज़न मुशायरा मीडिया और आईना मुशायरा। दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि जो पूरी दुनिया में हमारे इस प्रोग्राम को बताने वाले हैं उनके लिए एक मरतबा ताली बजा दीजिए आप लोग। आइए मैं आप लोगों को बताता चलूं, ये जश्न है एक अखबार का, तो आप लोग भी भरपूर तरीके से तफरीह के अंदाज में इसको समाप्त कीजिए। हमारे यहाँ वीरेंद्र भाई एक सिकंदर बाबा रहते हैं। सिकंदर बाबा के पास एक आदमी गया, कहने लगा बाबा मुझे मेरी बीवी रोज मारती है, रोज डांटती है, रोज गाली देती है, कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करने लग जाए। तो बाबा कहते हैं कि मूर्ख, कभी तूने उसके पकाए हुए खाने की तारीफ किया है? तो ये पट्टा कहता है नहीं। कहता है जाओ उसके खाने की तारीफ करो और कल आके कैफियत बताना। ये साहब जाते हैं, अपनी बीवी को कहते हैं कि पत्नी जी खाना लगाइए। वो खाना लगाती है, बैठकर ये खाते हैं। पहले ही लुकमा खाते हैं तारीफ करना शुरू कर देते हैं सिराज भाई कि भाई ऐसा खाना तो पूरी मालूनी में नहीं मिलता है, ऐसा खाना तो पूरे मलाड में नहीं मिलता है, ऐसा खाना पूरी मुंबई में नहीं मिलता है। बीवी सुनती है, रसोई में जाती है, बेलन लाती है और ला के दे दनादन शुरू कर देती है। कहती है 20 साल से मैं तुझे टुकड़े डाल रही हूं, कभी तूने तारीफ नहीं किया, आज पड़ोसन ने 2 पराठे क्या भेज दिए, तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। आप लोग जानना चाहोगे उस भक्त का क्या नाम है? उसका नाम है सोहेल अंजुम, जो कि मज़ाहिया शायर है, पावर लूम के शहर मालेगांव से तशरीफ लाने वाले। दोस्तों तालियों से इस्तकबाल कीजिए सोहेल अंजुम आपके रूबरू। सोहेल अंजुम साहब अपने कलाम में हालात हादरा के साथ साथ अपनी घरेलू जिंदगी भी पेश कर रहे थे और मैं देख रहा था कि जो लोग इस तरह से पीड़ित है वही लोग दाद दे रहे थे। बहरकैफ दोस्तों आइए एक और नौजवान शायर मोहतरम इसहाक दानिश साहब को इन 4 मिसरों से मुल्तमिश हूं कि वजारत चंद घंटों की महल मीनार से ऊंचा, वजारत चंद घंटों की महल मीनार से ऊंचा, मैं औरंगजेब हूं अपने लिए खिचड़ी बनाता हूं और हुकूमत उनको मिलती है तो फिर गुजरात बनते हैं। हुकूमत उनको मिलती है तो फिर गुजरात बनते हैं, हुकूमत मुझको मिलती है तो मैं दिल्ली बनाता हूं। तालियों से इस्तकबाल कीजिए। इसहाक दानिश साहब बड़े ही खूबसूरत कलाम से हमें और आपको नवाज रहे थे। आइए अब आप लोगों की इल्मी अदालत में एक ऐसे शायर को पेश करना चाहता हूं जो कि बहुत ही कम वक्तों में अपना उर्दू अदब में एक मुनफरिद मुकाम बनाया है, जिसे हम और आप नौजवानों दिलों की धड़कन मोहतरम इसरार सिद्धार्थ नगरी के नाम से जानते हैं कि कभी याजूज लिखता है, कभी माजूज लिखता है, कभी याजूज लिखता है, कभी माजूज लिखता है। वो अपने आप को इस दौर का माबूद लिखता है, वो अपने आप को इस दौर का माबूद लिखता है। और उसे कह दो ये जर्रे अमन की तबलीग करते हैं, उसे कह दो ये जर्रे अमन की तबलीग करते हैं। वो पागल है मदरसों की रीत को बारूद लिखता है। तालियों से इस्तकबाल कीजिए दोस्तों। यकीनन आप लोग और मैं खुद भी इसरार सिद्धार्थ नगरी साहब को और सुनना चाहता था, मगर कुछ मजबूरियां हैं कि उन्हें एक मरतबा फिर मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। आइए अब आप लोगों के दरमियान उस मोतबर शायर
उस ईमानदार पुलिस ऑफिसर और उस जिम्मेदार शख्सियत को आप लोगों के सामने पेश करता हूं कि अगर वो अल्लाह की मोहब्बत में कलम उठाए तो हमदे पाक लिखते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अगर कलम उठाए तो नाते पाक लिखते हैं, और अगर औलिया किराम के साथ में हमारे असलाफ के ऊपर अगर कलम उठाते हैं तो खूबसूरत मनक़बत लिखते हैं, और अपने महबूब की जब जुल्फे संवारते हैं तो सफ़े किरतास पर जो अशार रकम कर देते हैं, वो गज़ल वो अशार ना सिर्फ मोतबर हो जाता है बल्कि हम जैसे छोटे शोराए कराम के लिए मशाले राह भी हो जाता है। मेरी मुराद है हम तमाम लोगों के दिल में धड़कन भरकर धड़कने वाली वो शख्सियत जिन्हें हम और आप कैसर खालिद साहब के नाम से जानते हैं कि हाल न पूछो शीशे दिल के जब टुकड़े हो जाते हैं, हाल न पूछो शीशे दिल के जब टुकड़े हो जाते हैं, खुशियां गैरों की लगती है गम अपने हो जाते हैं। और सच तो ये है हम लोगों की फितरत ही कुछ ऐसी है, कोई हंसकर बात करे तो हम उसके हो जाते हैं। भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मोहतरम कैसर खालिद साहब अपने कलाम बलागत से हमें और आपको नवाज रहे थे। उनका एक एक शेर, एक एक मिसरा ना सिर्फ हमारे लिए सबक था बल्कि मुस्तकबिल में हम किस तरह हमारी नीति बनाए, किस तरह हम अपने बच्चों को पढ़ाए, एक एक शेर में एक एक लफ्ज़ों में वो ये पैगाम दे रहे थे। ये मुशायरा जितना कामयाबी की जानिब रवा दवा था, मोहतरमुल मकाम कैसर खालिद साहब ने उसे और बुलंदियों पर पहुंचा दिया। मैं आपकी पुकार की जानिब से आली जनाब ओम जी कोमावत साहब, हाजी सैयद इब्राहिम साहब, गली न्यूज़ के इरशाद भाई, असलम कुरैशी साहब, सादिक पठान साहब, और आज की इस मुशायरे के सदर अली वकार आली जनाब जाबिर भाई, और हमारे एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो कि अभी कुछ ही लम्हों पहले यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। हम तमाम लोगों के बहुत ही मोहतरम, बहुत ही अजीज़ हमारे अपने भाई आली जनाब अब्दुल अहद खान साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि एक मरतबा उनके लिए तालियां बजा दीजिए। दोस्तों, जिंदा लोगों की बहुत बातें हो गई है। हमारे यहाँ एक अब्दुल गफूर नाम के बड़े मियाँ थे, वो अक्सर कब्रिस्तान में जाते थे और एक मखसूस वक्त तो था, वो जैसे ही जाते थे सलाम करते थे कि अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर। कुछ शरीर बच्चे थे मरहूम मालिगावी के जैसा, वो लोग उनकी ताक में थे कि कब ये आते हैं। तो ठीक जिस वक्त वो आते थे बच्चे पेड़ पे चढ़कर बैठ गए, और जो ही उन्होंने सलाम किया कि अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर, बच्चों ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम या अब्दुल गफूर। तो हम लोगों के दरमियान हम तमाम जिंदा लोग हैं, अगर कोई मरहूम है तो पावरलूम के शहर से चलकर हम लोगों की इल्मी अदालत में आना चाहता है। मरहूम मालेगावी मज़ाहिया शायर जो इस वक्त तो पूरे हिंदुस्तान में अपने तंज़ो मिज़ा की शायरी से हुक्मरानी कर रहा है। तालियों से इस्तकबाल कीजिए दोस्तों और साथियों। कि ये भी ज़रूरी था, नहीं अभी नात का मुकाम नहीं है, ये भी ज़रूरी था कि हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल होना ज़रूरी था। बहरकैफ यह इस्तकबाल का जो मरहला है वो अपने अंजाम को पहुंचा, इख्तिताम को पहुंचा। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग एक मर्तबा फिर जिंदा दिली का सबूत देते हुए उसी मुशायरे में आ जाइए, उसी गज़ल में आ जाइए, वो गज़ल जो कि तन्हाइयों का संगीत हुआ करती है। हम लोगों के बीच में एक नहीं बल्कि दो दो मेहमान शायरा हैं, मोहतरमा खुशबू रामपुरी साहबा, मोहतरमा निखत अमरोही साहिबा, और इनके साथ में आलमी शोहरत याफ्ता मोहतरम अल्ताफ जिया साहब, मोहतरम असद बस्तवी साहब, और मोहतरम शकील बरेलवी साहब जो कि दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं। आइए मैं बिला किसी तमहीद की इन चार मिसरों से निखत अमरोही को आप लोगों की इल्मी अदालत में पेश करना चाहता हूं कि सूरज ने लिखा है तेरे रुखसार पे मजबून, सूरज ने लिखा है तेरे रुखसार पे मजबून, जुल्फों पे सितारों ने मकालात लिखे हैं,
सूरज ने लिखा है तेरे रुखसार पे मजमून, जुल्फों पे सितारों ने मकालात लिखे हैं, और यूसुफ के सिवा कौन है ऐ जाने तमन्ना जितने तेरे दहके हुए हालात लिखे हैं। तालियों से इस्तकबाल कीजिए दोस्तों। निकात अमरोही साहबा, वाकई आपने एक एक शेर इतनी मेहनत से पढ़ा, इतनी मुशक्क़त से पढ़ा कि मैं इंतज़ामिया कमेटी की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मगर मैं जब आपका इस्तकबाल में लोगों को ये कह रहा था कि तालियों से इस्तकबाल कीजिए, तो आपने कहा तालियां बजाना हमारा शेवा नहीं है। मगर जब वापस जा रही थी आप, तो आपने ये मुतालबा किया कि मुझे तालियों में रुखसत कीजिए। नहीं, आप बोल रहे हैं मजबूरी है, मगर मैं तो हौसले के हिसाब से लोगों को बोलता हूँ ताली बजाने के लिए। बहरकैफ माँ के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे शेर उन्होंने पढ़े। मुझे किसी शायर का शेर याद आ रहा है कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुका आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। और शायर ने शेर कहा था कि हमारे घर की बर्बादी कहाँ से ये कहाँ आई, उधर टूटी है तलवारें इधर जख्मी ज़बां आई, और बहन तो ले गई गहने मका था ले लिया भाई, बहन तो ले गई गहने मका था ले लिया भाई, मुझे थी फिक्र जन्नत की मेरे हिस्से में माँ आई। आज तक आप लोगों ने माँ के मुतालिक जितने शेर सुने होंगे दोस्तों, मैं पूरे दावे के साथ में कहता हूँ एक नौजवान शायर ने माँ के ऊपर से वो शेर कह दिया है कि आज तक माँ के मुतालिक जितने शेर कहे गए हैं सब बोने हो गए हैं। सुनने मैं सुनाता हूँ। शेर कहा था उसने कि तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। और दुश्मन खड़ा था सामने हाथों को जोड़कर, दुश्मन खड़ा था सामने हाथों को जोड़कर, मैं भी गले से लग गया तलवार छोड़कर। और कुछ ऐसे तशना लब है जमाने में आज भी, कुछ ऐसे तशना लब है जमाने में आज भी, पानी निकाल लेते हैं पत्थर निचोड़कर। दोस्तों आइए तालियों से इस्तकबाल कीजिए इसरार सिद्धार्थ नगरी एक मरतबा फिर आपके सामने माइक पर। इसरार सिद्धार्थ नगरी साहब आपके लिए अदालत में अपना शेर पेश कर रहे थे, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोस्तों शायर जो होता है वह अपने गिरद पेश के जो हालात होते हैं उसका आकाश होता है। कभी शायर ये भी कहा है कि पहरे जो देखे हमने हर शाहराह पर, हमने हवेलियों को हवालात लिख दिया, और टीचर ये बोला मुल्क की मशहूर शय लिखो, बच्चों ने तख्तियों पे फसादात लिख दिया। राहत साहब ने शेर कहा था कि ये सब दुआ है कोई आसमान थोड़ी है, ये सब दुआ है कोई आसमान थोड़ी है, किराएदार है मियाँ मालिक मकान थोड़ी है, और हम सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वही हाशिम फिरोजाबादी ने शेर कहा था कि पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से, पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से, फाका हजार अच्छा है रिस्के हराम से, और दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, रिश्ता हमारा जोड़िए अब्दुल कलाम से। इसी तरह के इनकलाबी शेर कहने वाले वो शायर जो कि दिल वालों की बस्ती दिल्ली से तशरीफ लाए हैं, मेरी मुराद है शकील बरेलवी साहब से। आप लोग तालियों से इस्तकबाल कीजिए हमारे मेहमान शायर का। शकील बरेलवी साहब, वाकई आपने हालात हाजरा पर इतने अच्छे अच्छे और सच्चे शेर सुनाए हैं कि मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने शहादत का जिक्र किया तो यकीनन ये महफिल शहीद आज़म के जिक्र के बगैर अधूरी है। मुझे कुछ शेर याद आते हैं कि सुलगती दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, सुलगती दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगो के नूर के पानी में शबनम को उठा लाते, भिगो के नूर के पानी में शबनम को उठा लाते, और हुसैन इब्ने अली की प्यास में एक राज था वरना, हुसैन इब्ने अली की प्यास में एक राज था वरना, फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते, फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लेते। और जिसने अली के जिक्र से लहजा बचा लिया, जिसने अली के जिक्र से लहजा बचा लिया, सूरज ने उस नजर से उजाला बचा लिया, सूरज ने उस नजर से उजाला बचा लिया। और मैंने पढ़ा था अपनी हिफाजत के वास्ते, मैंने पढ़ा था
अपनी हिफाजत के वास्ते नादे अली ने सारा इलाका बचा लिया। आइए दोस्तों, आप लोगों के दरमियान अब उस आलमी शोहरत याफ्ता शायर को पेश करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत समाजी, सकाफती और तालीमी तशरीफ़ लाई है कि उनका इस्तकबाल अगर हम ना करें तो यह अदब से बेईमानी होगी। हम लोगों के दरमियान आली जनाब सोहराब आज़मी साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि एक मरतबा हमारे इस मुअज़्ज़िज़ मेहमान के लिए तालियों से इस्तकबाल कर दीजिए। और आइए अब आप लोगों के दरमियान आलमी शोहरत याफ्ता उस शायर को पेश करने जा रहा हूँ कि जिसके अशार ऐवान पार्लियामेंट में और ऐवान मंत्रालय में बहुत सारे अराकीन असम्बली और बहुत सारे अराकीन पार्लियामेंट पढ़ते हैं। हम तमाम लोगों का महबूब शायर, चहेता शायर मोहतरम असद बस्तवी साहब से गुजारिश करता हूँ, आप लोग तालियों से इस्तकबाल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम असद बस्तवी साहब। वाकई एक एक मिसरे में, एक एक शेर में आपने यकीनन एक मरतबा फिर आएंगे असद बस्तवी साहब, मगर मेरी फहरिस्त में इस वक्त तो दो बहुत मोतबर शोरा मौजूद हैं। एक है खुशबू रामपुरी साहबा और एक है अल्ताफ जिया साहब। दोस्तों और साथियों, मैं मोहतरम हाफिज रईस साहब, मोहतरम हाजी मेराज साहब और इंडिया स्पीच के एडिटर मोहतरम फतेह चाचा साहब, इनका मैं इस्तकबाल करता हूँ आपकी पुकार की जानिब से। आइए अब गज़ल किस तरह गज़ल की ज़ुबान में गुफ्तगू करती है ये तो यकीनन खुशबू रामपुरी ही बता सकती हैं कि तेरी आंखों में दिलकशी ये किस गज़ाल की है, तेरी आंखों में दिलकशी ये किस गज़ाल की है, गज़ल गज़ल में सताइश तेरे जमाल की है, और गज़ल छिड़ी तो फजा दूर तक महक सी गई कि हर्फ हर्फ में खुशबू तेरे ख्याल की है। दोस्तों तालियों से इस्तकबाल कीजिए खुशबू रामपुरी। आपके बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा खुशबू रामपुरी साहबा। वाकई आप जो है हालात हाजरा के बदनुमा चेहरे पे से एक के बाद एक नकाब उठा रहे थे। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। और आइए, अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे शोराए किराम को समाअत किया, मगर अब गज़ल के उस शहजादे को मैं ज़हमत कलाम देने वाला हूं कि जो जी मरहूम मालेगांवी भी आएंगे। आइए अब मैं गज़ल के उस शहजादे को ज़हमत कलाम देना चाहता हूं जो इस वक्त पूरी दुनिया में अपने कलाम से धूम मचाए हुए है कि जहां पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, जहां पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। और अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। तालियों से इस्तकबाल कीजिए अल्ताफ जिया आपके रूबरू।